जीवन में कुछ चुनौतियां अचानक आती है, किंतु वे पहले मन के भीतर जन्म लेती है, भय और अस्पष्टता के रूप में, भ्रम या शत्रुता के रूप में, अत्यधिक सोच विचार के रूप में और कभी कभी ऐसी बेचैनी के रूप में जिसका कारण भी समझ में नहीं आता। धीरे धीरे व्यक्ति स्वयं से दूर होने लगता है, निर्णय कठिन लगने लगते हैं और जीवन की दिशा धुंधली पड़ने लगती है। सनातन शास्त्र के अनुसार ऐसे अनुभव अनेक बार राहु ग्रह के दुष्प्रभाव से जुड़े हो सकते हैं, किंतु राहु की चुनौतीपूर्ण ऊर्जा को आपके जीवन में स्पष्टता, संरक्षण, शीघ्र सफलता और समृद्धि पाने के लिए परिवर्तित करना क्या संभव है? अवश्य। अंतर्योग राहु ग्रह शांति साधना सत्रों द्वारा जीवन मुक्त आध्यात्मिक सद्गुरु ब्रह्मर्षि आचार्य उपेंद्र जी के दिव्य मार्गदर्शन में जब आपकी पत्रिका में राहु ग्रह का विशेष प्रभाव दिखता है, तब व्यक्ति अनेक प्रकार की मानसिक, भावनात्मक और परिस्थितिजन्य चुनौतियों का सामना कर रहा होता है। अत्यधिक चिंता, मन में भ्रम और अस्थिरता, भय और बेचैनी, नकारात्मक विचार, अचानक आने वाली बाधाएं, व्यसनों या अनियंत्रित आदतों की प्रवृत्ति, संबंधों में अविश्वास और गलतफहमियां, कड़ी मेहनत के बाद भी अपेक्षित परिणाम न मिलना, जीवन की दिशा को लेकर अनिश्चितता। धीरे धीरे दृढ़ व्यक्ति भी स्वयं पर विश्वास खोने लगता है, मन अशांत रहने लगता है और अच्छा जीवन भी एक उलझी हुई पहेली जैसा प्रतीत होने लगता है। परंतु यही राहु जब संतुलित और अनुकूल हो जाए तो व्यक्ति को असाधारण सोच, तीक्ष्ण बुद्धि, रणनीतिक क्षमता, असाधारण प्रभाव और तीव्र प्रगति भी प्रदान करता है। राहु ग्रह की कृपा प्राप्त करने का ये दुर्लभ अवसर न चूके। क्या आप आपके जीवन में स्पष्टता, निर्भयता और सकारात्मक परिवर्तन का आवाहन करना चाहते हैं? तो आइए, अंतर्योग फाउंडेशन के संस्थापक ब्रह्मर्षि आचार्य उपेंद्र जी के दिव्य सानिध्य में आयोजित वैश्विक अंतर्योग राहु ग्रह शांति साधना से जुड़िए। ये कोई साधारण जप नहीं, बल्कि 72,000 राहु बीज मंत्रों की शक्तिशाली सामूहिक साधना है, जो आपको भय, चिंता, भ्रम और नकारात्मकता से ऊपर उठने में सहायक बन सकती है। इस साधना के माध्यम से आप पा सकते हैं अधिक एकाग्रता, बेहतर निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास, भावनात्मक संतुलन, अंतर्ज्ञान और जीवन में नई दिशा। सिर्फ इतना ही नहीं, पुराण, गीता और सनातन ज्ञान परंपरा के माध्यम से आप राहु के वास्तविक स्वरूप और उसकी ऊर्जा को अपने विकास के लिए उपयोग करना भी सीखेंगे। राहु का क्या होगा? मिस्टीरियस, गड़बड़ वाला, इंग्लिश में उसको ऑब्स्क्योरिटी वाले बोलते हैं, मतलब चालाकी करने वाला, छल से ठगने वाला। एक तो दिखता ही नहीं ना, तो ब्लैक मैजिक का भी इंचार्ज होगा, सब कुछ होगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी जो इस्तेमाल किया था उसको गणिमी कावा करके बोलते थे, मालूम है? छुप के मारना चाहिए। राहु की शक्ति है, छल कपट से ही किया है। श्री कृष्ण ने कितने बार किया था छल? ये जयद्रथ है, शाम हो गई, दुर्योधन को बोला चलो ये पत्ता पहन के तेरे माँ के पास जा, ताकि वो बाद में उसको मार के, चाहिए था ना वो भीम से मरवाना था। फिर कर्ण के टाइम उसका रथ नीचे चला गया था जमीन के, तब बोला अब भी बाण मार। तो कई बार छल तो कृष्ण ने भी किया था। वो छल नहीं था, वो भगवत गीता चैप्टर 18 वर्स 17 में क्लियर कट बोला है कि वो स्थिति के आदमी के द्वारा पाप पुण्य नहीं होता। वो पंचमहाभूत से बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं अभी। वो इंटेंशन उसका भी कुछ है ही नहीं, वो निस्वार्थ भाव से धर्म युद्ध के लिए कर रहा है। तो वो स्थिति में भी तो राहु की शक्ति लगती है, समझ में आ गया? वो प्रति मंगल करके बोला जाता है, वो भी मंगल का ही काम करता है, वो भी शौर्य का ही प्रतीक है, बट ये छल से करेगा। एंड कभी कभी हमको ये आना ही चाहिए, ऐसा बोला है। वो भी देवता है, तो गुंडागिरी, दादागिरी है, तो ठीक है ना। नेगेटिव किया तो रॉन्ग है, हिडन एनर्जीज इस्तेमाल करते हुए कभी झूठ कपट के साथ, बट सत्य कारण वो देवता है, इतना समझ में गया। और वही अगर रीजन ही उल्टा हो गया तो डाउनफॉल। पूरी साधना ऑनलाइन होगी, इसलिए आप घर बैठे भी सहजता से जुड़ सकते हैं। इसमें शुरुआती साधकों के लिए भी पूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध रहेगा। ये साधना
मई 2025 में प्रारंभ हुए वैश्विक नवग्रह जप अभियान का एक विशेष भाग है और पिछली ग्रह साधना सत्रों में हजारों साधकों ने मानसिक शांति, बढ़ा हुआ आत्मविश्वास और जीवन में सकारात्मक बदलाव का अनुभव किया है। तो आइए 53 दिनों के राहु ग्रह बीज मंत्र जप का संकल्प ले और जीवन में स्पष्टता, सुरक्षा, स्थिरता और आंतरिक शक्ति का दिव्य आवाहन करें। एक महान संकल्प भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने का आपके आंतरिक परिवर्तन से ही प्रारंभ होता है। स्थान सीमित है, आज ही पंजीकरण करें।